हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माँ क्लासेज से दिस इज राजेश। और गाइस, मैं फिर आप लोगों के लिए मॉडल के इस सीरीज में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और टू। और टू का प्रयोग किस तरीके से होता है, वाक्य में कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, सेंटेंस में इनका किस प्रकार से यूज किया जाता है, गाइस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसे कि और टू का भी मतलब ही क्या होता है, चाहिए होता है गाइस। जैसे कि हम इससे पहले शुड पढ़ चुके हैं, मस्ट पढ़ चुके हैं। तो शुड का प्रयोग जनरली सलाह वगैरह लेने के लिए यूज किया जाता है। मस्ट का प्रयोग जरूरी और अवश्य के लिए किया जाता है गाइस। और मोरल ड्यूटी को दिखाने के लिए गाइस और टू का प्रयोग किया जाता है। और टू के जगह पर शुड का भी प्रयोग होता है गाइस, लेकिन शुड की जगह और टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आज हम इसमें देखेंगे कि और टू का प्रयोग किस प्रकार से होगा। और टू का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं गाइस, नैतिक कर्तव्यों में इसका किया जाता है। जैसे कि नैतिक कर्तव्य हमारे क्या हो सकते हैं, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें ट्रैफिक नियम को मानने चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सब हमारे नैतिक कर्तव्य हैं। बड़ों की आदर करनी चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, मोरल ड्यूटीज हैं। तो इन सब को प्रदर्शित करने के लिए गाइस और टू का यूज किया जाता है। और आज मैं इसमें आपके और टू के जो भी कंफ्यूजन है मैं उसको दूर कर दूंगा। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं कि और टू का प्रयोग कैसे होता है। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले हम लोग शुड देख चुके हैं, जिसका भी मतलब जिसका प्रयोग चाहिए के लिए किया जाता है। मस्ट देखे हैं, उसका भी प्रयोग चाहिए के लिए जाता है। एक और चाहिए का सीरीज आपके सामने है और टू, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है गाइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं और टू का यूज हम कैसे करते हैं। तो गाइस स्क्रीन पे दिख रहा है जो मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी के लिए हम गाइस क्या करते हैं कि और टू का प्रयोग किया जाता है। इसका भी अर्थ होता है चाहिए, इसका भी अर्थ होता है क्या गाइस, चाहिए। तो आज इसमें हम नैतिक कर्तव्यों को देखेंगे। नैतिक कर्तव्यों के लिए और टू का प्रयोग होता है, कैसे होता है गाइस आइए देखिए। तो मैं अभी चर्चा किया जो नैतिक कर्तव्य हमारे क्या हो सकते हैं, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो गरीब पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, बेसहारा को सहारा देना चाहिए। तो ये सारा चीज है जो कि नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है गाइस। तो क्या करते हैं, ऐसे सब सेंटेंस को और टू लगा के आप बना सकते हैं। ये सेंटेंस हमारा गलत नहीं होगा, सही होता है। ओके गाइस, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं कि पहले सब्जेक्ट फिर ऑट और टू। फिर सोच रहे हैं कि टू कहां से आ गया, मॉडल के साथ तो टू नहीं आता है। तो ऑट ही एक ऐसा मॉडल है जिसके साथ टू का यूज किया जाता है, और मॉडल में टू का यूज नहीं किया जाता है। सिर्फ मॉडल ही और टू है जिसके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। तो और टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर से पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर और टू, फिर वर्ब का फॉर्म 1 और ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो आइए एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि वी ऑट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी ऑट टू रेस्पेक्ट एल्डर, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। क्या हम बड़ों की इज्जत नहीं करना चाहिए, सम्मान नहीं करना चाहिए? नहीं, करनी चाहिए। ये हमारा नैतिक कर्तव्य, छोटों का जो बड़े का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए गाइस। आइए एक और सेंटेंस से देख लेते हैं। वी ought to help the neighbor, हमें पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। अगर मान लीजिए जो आप हैं, आपका पड़ोसी कोई आज बिना खाए हुए सो रहा है तो उसकी मदद करनी चाहिए, कोई जरूरत हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि पड़ोसियों का मदद करना हमारा नैतिक कर्तव्य है गाइस। आइए नेक्स्ट सेंटेंस से देख लेते हैं। यू ought to speak the truth,
आपको सच बोलना चाहिए, ये आपका नैतिक कर्तव्य है। तो नैतिक कर्तव्य हमारे हैं कि वी ऑट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, हमें बड़ों की आदर करनी चाहिए। वी ऑट टू हेल्प द नेबर, क्या करना चाहिए, पड़ोसियों की हमें मदद करनी चाहिए। वी ऑट टू स्पीक द ट्रूथ, आपको सच बोलना चाहिए। तो गाइस इसको अगर हमें निगेटिव में बनाना है तो कैसे कर सकते हैं कि निगेटिव इसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट फिर ऑट, फिर क्या करते हैं कि टू के बाद नॉट नहीं रखेंगे, क्योंकि टू के पहले हम नट रखेंगे। नट किसके पहले रखेंगे, टू के पहले रखेंगे, और ऑट के बाद रखेंगे, फिर टू को आगे बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद प्लस, उसके बाद गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, इसका हम निगेटिव बना सकते हैं कि पहले सब्जेक्ट, फिर ऑट टू, फिर नॉट, फिर टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए गाइस, वी ऑट नॉट टू टेल ए लाई, हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तो क्या हो गया गाइस, हमारा ये निगेटिव हो गया। अगर इसका इंट्रोगेटिव हमें देखना चाहते हैं तो ऑट को क्या कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। तो ऑट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले ऑट को निकाल दिए, फिर सब्जेक्ट के बाद टू आ गया, फिर वर्ब वन और ऑब्जेक्ट हो गया। ऑट वी टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स, क्या हमें ट्रैफिक रूल्स को मानना चाहिए, क्या हमें ट्रैफिक रूल्स को मानना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका नैतिक कर्तव्य है कि आपको रोज पढ़ना चाहिए। तो क्या आपको पढ़ना चाहिए, तो कैसे बना लेंगे गाइस, ought you to read daily, रीड डेली, क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं इंट्रोगेटिव। निगेटिव में भी और भी बना सकते हैं, यू ought not to help needy, आपको गरीबों की जरूरतों की मदद नहीं करनी चाहिए। तो निगेटिव गाइज हम ऐसे बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव ऐसे बना सकते हैं गाइज। आइए गाइज देखते हैं नेक्स्ट। तो हम इसे प्रेजेंट में ऐसे यूज गाइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मोरल ड्यूटीज बताने के लिए। मोरल ड्यूटीज क्या होते हैं, हमारे नैतिक कर्तव्य क्या होते हैं कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, जरूरतों की मदद करनी चाहिए। स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, अगर स्टूडेंट्स हैं तो टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, कहीं पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो वहाँ ट्रैफिक रूल्स को मानना चाहिए गाइज। तो ये हमारा क्या होता है, नैतिक कर्तव्य होता है गाइज। यहाँ आउट की जगह पे शुड का यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किया जाता है आउट के जगह पे शुड का प्रयोग। तो ये था गाइज प्रेजेंट की बात। अगर इसको पास्ट में कहना हो तो हम इसे पास्ट में भी कह सकते हैं। इस मोरल ड्यूटीज को अगर पास्ट में हमें बताना हो तो गाइज एक बार इधर स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे कि इसको पास्ट में करना हो तो क्या करेंगे गाइज, बस क्या करना है, और टू के बाद हैड और वर्ब के फॉर्म थ्री आ जाएगा, यानी वर्ब के तीसरा रूप यहां आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस और टू हैड प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। क्या करना है कि यू और टू हैड हेल्पेड द पुअर, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। और बनाते हैं, we ought to respected elders, हमें बड़ों की आदर करनी चाहिए थी, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए थी। he ought to read by, oh my god, sorry, आइए नेक्स्ट सेंटेंस से देखते हैं, we ought to have छूट गया था,
रेस्पेक्टेड एल्डर्स, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए थी। अगर स्टूडेंट हैं तो यू ought to have read by heart, आपको मन से पढ़ना चाहिए था। He ought to have helped the neighbor, हो जाएगा गाइस कि उससे पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए थी। तो गाइस हम ऐसे प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं कि ought to का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए। तो मैंने गाइस चर्चा की है नैतिक कर्तव्य हमारे क्या होते हैं गाइस, कि जैसे हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, हमें सदा सच बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए, अगर विद्यार्थी हो तो पढ़ना चाहिए, अगर सैनिक हो तो देश की सेवा करनी चाहिए, अगर नेता हो तो समाज की सेवा करनी चाहिए। ये हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं, मोरल ड्यूटीज होते हैं। तो इन सबको बताने के लिए गाइस आप क्या कर सकते हैं, ought to का यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट में स्ट्रक्चर होगा इसका कि सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट गाइस, एंड पास्ट में इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका निगेटिव हो जाता है सब्जेक्ट प्लस ought प्लस 2 को आगे बढ़ा देते हैं, नॉट को बीच में रख देते हैं, 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव हो जाता है ought प्लस सब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, हम इसको प्रेजेंट में नैतिक कर्तव्यों को ought to से बना सकते हैं, एंड पास्ट में हम ought to के बाद है अब वर्ब का तीसरा रूप यूज कर लेते हैं गाइस। ऐसे ought to का प्रयोग किया जाता है गाइस। उम्मीद है कि ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। ought to का प्रयोग में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर से मैं आपको एक चीज रिपीट कर दे रहा हूं कि ought to का प्रयोग चाहिए के रूप में होता है, और चाहिए के रूप में इससे पहले शुड भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और क्या पढ़ चुके हैं, मस्ट भी पढ़ चुके हैं। तो शुड का प्रयोग सलाह और सुझाव देने के लिए होता है, एंड मस्ट का प्रयोग जरूर और अवश्य के लिए होता है। मस्ट का एकदम निश्चय ही कोई चीज होनी चाहिए, उसके लिए क्या होता है कि चाहिए के रूप में मस्ट का यूज गाइज करते हैं। लेकिन ought to का प्रयोग हमारे मोरल ड्यूटीज माने हमारे नैतिक कर्तव्य क्या होने चाहिए उसके लिए किया जाता है गाइज, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ought to का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने गाइज बताया कि ought to के जगह पर should का भी प्रयोग गलत नहीं होता है, लेकिन मॉडल ग्रामर में ought to एकदम सरेआम चलता है, इसलिए आप भी ought to का प्रयोग करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में नेक्स्ट मॉडल्स लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।